हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे रैपिड स्केचेस। जैसे आप रेफरेंस देख रहे हैं, इसको पहले फेस ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन सा एंगल आ रहा है। आपने कोई भी मेथड यूज़ कर लेना है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड किया जाए, किसी मेथड को अलग तरीके से समझा जाए। लेकिन इनको जहाँ पे स्केचिंग में ऐड करते हैं तो तब कोई मेथड्स नहीं, हम अपनी समझ से काम करेंगे तो ज़्यादा स्किल डेवलप होती है। तो इस तरीके से अभी कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम एंगल समझ रहे हैं कि आईज कुछ इस तरीके से मूव करेगी, क्योंकि हल्का सा उसका एंगल नीचे से लिया गया, पर्सपेक्टिव में आ रहा है हल्का सा फेस उसका, राइट। तो कुछ ये पॉइंट्स बनते हैं। तो मैं ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं करूँगा, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप काम करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ से बाहर रहती हैं, या फिर हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखते। तो ज़रूरी ये है कि चीज़ों को पहले अच्छे से देखा जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल में लेके आ जाए। तो ये देखो, अभी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है फेस को ड्रॉ करने का। तो इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे ये नेक होगी तो थोड़ा सा एंगल चेंज, ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो उसके बाद जब भी हम फिगर्स बनाएंगे तो सबसे पहले फेस का एक एंगल अलग से ट्राई करना जरूरी रहता है, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बनती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। जैसे अभी फेस दोबारा से ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई फीचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आईज, नोज़, लिप्स या फिर कोई एंगल्स में उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसकी फॉर्म बना रहे हैं। अभी मैं आपको हल्का सा जेस्चर बता रहा हूँ कि बॉडी किस तरीके से हम ड्रॉ कर पाते हैं। जब भी आप कोई रेफरेंस देखते हैं, उसको सीधा डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना, हल्का सा उसको समझना है कि हमारी लाइनिंग किस साइड जा रही है, क्या एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी ये है कि डिटेलिंग पे ध्यान ना दिया जाए, हल्का सा उसको कैप्चर इस तरीके से किया जाए कि आपका जेस्चर और फॉर्म दोनों का सेंटर का पॉइंट बने, यानी कि आपका जेस्चर भी सही रहे और जो फॉर्म बन रही है वो भी आपका सही रहे। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये बॉडी का टॉर्सो ले लिया आपने, पार्ट बाय पार्ट इसको डिवाइड कर लिया, जैसे यहाँ पे शेप बन रही है, ठीक है। उसके आगे ये थाई वाला पॉइंट आ गया, यहाँ से हल्का सा ब्रॉड है, इस पैर को उसने उठाया हुआ है, ठीक है, तो थाई यहाँ तक। तो उसके बाद आप बैलेंस देखें उसका, मैं नीचे तक ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक टॉर्सो और आगे की फॉर्म बता रहा हूँ। जैसे ये वाले पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिए, उसके बाद ये पॉइंट देखो, अभी इस साइड हल्की सी लाइन स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जेस्चर और जो फॉर्म है, दोनों का बीच का जो पॉइंट्स रहता है हमारा, उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उतनी कर्व भी नहीं दे रहा हूँ, ताकि उन चीज़ों को हम कंफ्यूज ना करें, सिंपल समझा जाए। आपके पास फॉर्म बन रही है, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें शेड भी कर सकते हैं, ताकि जो एडवांस का लेवल है तो उसमें हम शेडिंग करना सीखते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती रहे। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जितनी भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में उसकी फॉर्म सीखें किस तरीके से आ रही है, ठीक है। और धीरे धीरे उन चीज़ों को आप फॉलो करें, जो आपने नेक्स्ट सीखना है उसको धीरे धीरे ऐड करना है। यानी कि एकदम से अगर मैं बोलूँ कि आप लाइट एंड शेड करना स्टार्ट कर दो, इसकी जो डिटेलिंग है उसको फॉलो करो, डिटेलिंग होती रहती है। चीज़ों को पहले सिंपल सोचते हैं, सिंपल करना है, चीज़ों की शेप सही तरीके से बनानी है, राइट। उसका फिगर का जो बैलेंस है, उसका जो रिदम है, उसको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद डिटेलिंग वाले पॉइंट्स आते हैं। जैसे अभी टॉर्सो फिनिश हो गया, टॉर्सो की शेप इस तरीके से हमने बना ली है, राइट। अभी बाजू यहाँ तक, ठीक है। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, किसी और मतलब एंगल पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हल्का सा मैं ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पॉइंट इस साइड हो गया, ठीक है। एल्बो से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ बड़ी या छोटी ना लगे, या फिर ज़्यादा अनबैलेंस ना लगे। पहले गलतियाँ होती हैं, काफ़ी सारे मतलब जो चीज़ें हैं वो अनबैलेंस होती हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि उसको फुल फॉर्म को पूरा ऑब्जर्वेशन से बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मैं 5-7 मिनट में ये फिगर बना रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लगाएं, लेकिन उसको पहले सही बनाने की कोशिश करें। कुछ गलतियाँ होंगी, नेक्स्ट स्केच फिर से अगर बनाएंगे तो वो गलतियाँ क्लियर हो जाती हैं, बहुत आसानी से हम उसको छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड्स को ज़्यादा डिटेल नहीं करते। तो ये एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये ड्रॉ किया। तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका है ये समझने का, राइट। तो इस तरीके से ज़्यादा डिटेल भी नहीं है और ज़्यादा इसकी फॉर्म भी नहीं, एक बीच का जो तालमेल है दोनों चीज़ों का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
जैसे ये मैंने फिगर लिया, थोड़ी सी डायनामिक और थोड़ी सी एक्शन फिगर है। फेस का एंगल, जैसे हमने सबसे पहले फेस का एंगल बनाना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टॉर्सो की स्टडी करनी है। जैसे शोल्डर लाइन आ गई, उसके बाद ये टॉर्सो इस साइड आ रहा है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स यहाँ तक, ठीक है। जैसे ये जो भी उसने कुछ पहना हुआ है वो पॉइंट्स। उसके बाद आपने सिंपल लाइनिंग से हल्का हल्का इसको डिवाइड करना है। जितना चीज़ों को आप सिंपल देखेंगे, एक एक चीज़ को आसान तरीके से देखेंगे तो बहुत आसान रहता है पूरी फिगर को बनाना। जैसे टॉर्सो है तो यहाँ तक ये लाइन आ गई, टॉर्सो वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। ये वाला हल्का सा इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि उल्टी सी टाइप कुछ बन रहा है टॉर्सो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखते हैं। जैसे उसका फ्लो है, किसी चीज़ को पकड़ा हुआ उसने और अपनी बॉडी को जो स्टेबल रखा हुआ है, तो उस तरीके से बैलेंस जो है एक पैर पे है, दूसरा पैर बिल्कुल दूर जाके टिका हुआ है, राइट। तो एक हैंड को उसने पीछे किया हुआ, बैलेंस जिस तरीके से किया हुआ उस चीज़ को आपने समझना है। अभी ये पॉइंट देखो, यहाँ से थाई वाला पॉइंट इस साइड निकलता है, राइट। तो ऐसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे हल्की सी कर्व देनी है। जैसे ये मसल्स हो गए, ये वाला पॉइंट्स यहाँ तक, अभी हल्का सा कर्व दे दिया। यानी कि जो फॉर्म आ रही है हमारे पास, फॉर्म को हम अच्छे से समझ के हल्का सा ही कर्व देना है, ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि चीज़ें फिर डिस्टर्ब होती हैं। आपको सिलेंड्रिकल शेप जो मैंने बताई है और बाकी के जो स्ट्रक्चर बताए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके मैं ये फिगर बना रहा हूँ। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में डिटेल लेंगे तो आपको शायद डिस्टर्बिंग होगी ये बनाने में, लेकिन बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ पे हैंड आ गया, राइट। तो हैंड की मैंने कोई भी डिटेलिंग नहीं की, हल्की सी इसकी फॉर्म ली है। उसका जो आउटलाइन मैंने पिछली वीडियो हैंड्स की स्टडी में डाला है, आप उसकी स्टडी करेंगे थोड़ा सा और पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे एल्बो आ गई फॉर शॉर्टनिंग में हमने सिलेंड्रिकल शेप सीखी है। आप उसको अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनको बनाने में। ये वाले पॉइंट्स आ गए, राइट। अब ये बाजू यहाँ से इस साइड, ठीक है। मैं आपको हल्का सा फॉर्म बता रहा हूँ। जैसे ये हल्की सी दूर की तरफ जा रही है तो सिलेंड्रिकल शेप हमारी इस साइड कुछ बनती है, यहाँ पे है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो इस साइड हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप मतलब किसी भी फिगर को बना सकते हैं। आप जब भी कोई काम करते हैं, किसी रेफरेंस से देखते हैं आप, तो कोशिश ये करो कि उसको रेफरेंस को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश मत करो। उसको समझने की कोशिश करो कि अगर ये पोज है, अगर हम बिना देखे बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। इनकी जो हाथों की मूवमेंट है या फिर टॉर्सो की मूवमेंट है वो चेंज भी होती रहती है, राइट। हम एक इसका जो बैलेंस बना रहे हैं, जैसे ये पैर यहाँ पे है घुटना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर फिगर में यहाँ पे ही होगा। हम अगर ऐसा मतलब कोई बनाते हैं फिगर किसी भी पेंटिंग में या स्केचिंग में या फिर कुछ इमेजिनेशन से, तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकें। अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी लगाओ कि हम कोई भी फिगर कितने भी तरीके से मतलब कोई भी एंगल में बना सकें। तो स्टडी का मीनिंग यही रहता है कि हम बाद में इसको इमेजिनरी सोच सकें, हमारी मेमोरी में वो चीज़ें टिके जो कि बाद में हमारे काम आती हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब भी कोई चीज़ सामने होती है उसको बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जब भी उनको इमेजिनेशन से या अपने आप से कोई स्टोरी बनानी पड़ती है किसी भी पेंटिंग की या फिर स्केचिंग में, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो सोच नहीं पाते विदाउट रेफरेंस। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम करो, स्केचिंग करो, तो उसको समझ के किया जाए, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए कि अगर दोबारा से अगर ऐसी फिगर्स बनेगी या फिर इसके एंगल्स चेंज होंगे तो फिर किस तरीके से होंगे, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे रेफरेंस है, रेफरेंस से देख के हमने ये फॉर्म को समझा है, राइट। हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसको स्टडी किया है, समझने की कोशिश की है कि वो पोज एक्चुअली में बनता कैसे है, कैसे बन सकता है, या फॉर्म कैसे बदली जा सकती है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ये चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।